नमस्कार। सफलता के इस सफ़र के ताने बाने बुने जा रहे हैं और मेरा प्रत्येक वीडियो में ये कहना कि ये रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा का सीधा अर्थ ये है कि मयूर इतने टॉप मयूरियंस निकाल चुका है जिसकी गणना करना शायद मुश्किल है। और जैसे जैसे नए नए क्षेत्र में जा रहे हैं मयूरियंस मिल रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं सुष्मिता कड़वा जिन्होंने 10वीं में हासिल किए हैं परसेंटेज 90.67। शाबाश। कौन सी क्लास में एडमिशन लेती हैं मयूर में आप? 4th क्लास में। शाबाश। तो इसका मतलब है लंबा अनुभव है आपका। 4th क्लास से लगाकर 10th क्लास तक का अनुभव बताइए। मयूर स्कूल के संबंध में क्या कहना चाहते हो? टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और सुविधा भी बहुत अच्छी है। बात बताओ। स्कूल के संबंध में बहुत बढ़िया पढ़वाई करवाई है और मयूर है की सुविधा भी ठीक है। सब मामलों सक्षम है मयूर। मेरे साथ हैं पूनम कलिया जिनके परसेंटेज हैं 10वीं में 87.33। शाबाश। और सानिया जिसके परसेंटेज हैं 10वीं में 83.33। तो 0.33 तो कॉमन रहा, जिनमें से आपका तो यहाँ ननियाल है, ठीक है, और आपका यहाँ नाम है। अच्छा, आप मुझे बताइए सानिया कि मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था आपने? फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, अभी तक का पूरा 11वीं 12वीं की शिक्षा कहाँ से ग्रहण करोगी? मयूर से ही। पहली से लगाकर नर्सरी कक्षा से लगाकर 12वीं कक्षा तक का पूरा सफर मयूर में। ये तो रोचक बात है। अच्छा पूनम, आप मुझे ये बताइए घर का डे शेड्यूल क्या था? दोनों एक साथ ही पढ़ती थी क्या? आप यहीं रह रही हैं? आपने कब से एडमिशन लिया था? फर्स्ट क्लास से बीच में थोड़ी। बीच में कौन सी क्लास? 7th और 8th। 7th और 8th गाँव चली गई थी? नहीं, तो फिर यहीं पे वो लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। बाकी 1st to 10th तक भी आपका सफ़र साथ में ही है। तो आप फिर मुझे ये बताइए कि दोनों साथ पढ़ती थी घर पे? हाँ। क्या रूटीन था पढ़ने का? रात को देर रात तक पढ़ते थे। और देर रात तक कितनी बजे तक? 11 बजे तक। रात को 11 बजे तक। सुबह उठने का टाइम? सुबह उठने का टाइम 4 या 5 बजे। 4 या 5 बजे सुबह उठ जाता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। कंपटीशन का बाद में रिजल्ट के दौरान फ़ायदा मिलता है या नहीं? फिर वो एक दोस्त पीछे रह जाता है तो मन आता है, अधूरा रह जाता है। साथ में पढ़ते हैं तो मतलब लगभग बराबर ही आना चाहिए ना। हाँ। साथ में पढ़ते हैं, साथ में मेहनत करते हैं तो रिजल्ट भी साथ वाला ही आना चाहिए। क्यों? तो थोड़ा दुखी है कि मन के थोड़े परसेंटेज कम रह गए सानिया के। चलो ये तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए। बूराराम जी बेसिकली एक कारीगर का काम करते हैं जो मकान बनाते हैं। मन आप बताओ कि अगर कोई मकान की नींव कमजोर रह जावे जन वो मकान ज्यादा दिन ताई कौन चाले। अगर टाबरा की पहली शुरुआत वाली पढ़ाई कमजोर रह जावे जना सक्सेस कौन हो सके बोटा पर जना। थमेर में एक चीज तो समान है, थे नींव मजबूत करो और मैं ही नींव मजबूत करा। हाँ, आगे काम सक्सेस हुई। आ बात तो थानी सही है। डेगाना गाँव ही हूँ मैं अभी और मेरे साथ है ओम प्रकाश मुवाल। ओम प्रकाश ने कक्षा 12वीं गणित वर्ग में हासिल किए हैं प्रतिशत 91.20 परसेंटेज। गणित वर्ग का चयन क्यों किया था? क्या सपना है? IIT। शाबाश। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था आपने? फर्स्ट से ही वहीं पढ़ रहा हूँ। कक्षा पहली से नर्सरी से लगाकर 12वीं तक की सारी शिक्षा जो है वो
मयूर में ही की है। शाबाश, ये तो बहुत मतलब जो है वो शानदार जानदार बात है कि शुरू से लगाकर लास्ट तक। 10वीं में कितने परसेंटेज थे फिर? 91 91। और 12th में? 91। क्या बात, ये मतलब दोनों तो बराबर ही बात हो गई। 91 समान ही रखा है। आप मुझे ये बताइए कि इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि नर्सरी से लगाकर 12वीं तक का सफ़र है, तो मयूर की सुपर डुपर खास बात? यहाँ पर टीचर बहुत अच्छे हैं और टीचिंग लेवल उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सुन रहे हैं आप, मतलब प्रत्येक जब अपन एक टॉपर से मिले हैं, कॉमन जो वर्ड आया वो यही है कि वहाँ पर टीचर्स अच्छे हैं। मेरे साथ है अभी शौर्य प्रताप सिंह, जो इस बार सत्र 2023-24 में कला वर्ग में उत्कृष्ट परिणाम की कसौटी पर खरा उतरा है। शौर्य प्रताप सिंह के कक्षा 12वीं में अंक बने हैं कितने? 95.20। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि आपके परिवार के कितने भाई बहन, मतलब गिनती याद आ रही है क्या, औसत कितने भाई बहन जो है वो यहाँ से पढ़े हैं? 5 है। और सबके सब्जेक्ट क्या था? आर्ट्स या अलग वर्ग चुना था किसी ने? आर्ट्स भी थी, बायो भी थी। आर्ट्स भी थी, बायो भी थी, और सब ने जो है वो अच्छे परिणाम पर लास्ट तक पहुंचे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कला वर्ग का ही चुनाव क्यों किया था? कला वर्ग लेने के पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? आगे सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा में जाना चाहते हो इसलिए। और आप कला वर्ग के सत्र 2023-24 के सबसे टॉपर विद्यार्थी हैं आप, हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। मयूर को तो फिर शुरुआत से देखा है आपने, और बीज तो यहीं बोया गया था मयूर का शुरुआत में। 2005-6 में हमने स्थापना तो यहीं की थी। क्या कहना चाह रहे हैं शुरुआत से अभी तक आपने देखा है? आपके परिवार के अभी शौर्य प्रताप से बात कर रहा था तो पता चला कि 5 से 6 विद्यार्थी यहीं से पास आउट हुए हैं। किसी के बायो सब्जेक्ट था तो किसी के आर्ट्स, और आपका बच्चा भी शौर्य प्रताप इस बार के जो आर्ट्स परिणाम थे कला वर्ग के, उसमें टॉपर विद्यार्थी है। मयूर के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इस संस्था से हमारे पहले भी बच्चियां भी निकली है और उन्होंने भी अच्छे अंक प्राप्त किए यहाँ से। इस संस्था में सभी जो आपकी जो फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी है जी, मेहनती हैं सबके सब, जो आपका स्टाफ है, और बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल, जो अपन कह सकते हैं कि उनको प्रोत्साहित करने के काफ़ी साधन है। बिल्कुल। मैं डेगाना गांव में अभी हूँ धीरज राव के यहाँ। धीरज राव ने कक्षा 10वीं में प्रतिशत हासिल किए हैं 88.83। 88.83%। शाबाश। धीरज, कौन सी क्लास में एडमिशन लेते हो मयूर में? पहले से उधर ही पढ़ रहा हूँ। शुरुआत से ही डेगाना गांव वालों को असहयोग तो ठेठ हुई है। फर्स्ट से और 10th का बोर्ड दिया है, आज तक है नहीं मयूर स्कूल में पढ़ाई की है, शुरुआत से लगाकर अभी शुरुआत 10th से 10th तक। 11th-12th में कहीं क्या विचार है? अब देखो, एडमिशन लेने पर बच्चा साइंस लेगा या मैथ लेगा, वो विचार है, वो तो एडमिशन की टाइम में। नहीं, 11वीं और 12वीं में भी तो आप मयूर में ही पढ़ाओगे तो? हाँ, मयूर में पढ़ाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कक्षा नर्सरी से लगाकर 12वीं तक की शिक्षा मयूर में ही? मयूर में है, मयूर में ही पढ़ाई की। 2 पोते पढ़ते हैं, बड़ा ये धीरज है, अच्छा, वही मयूर में पढ़ता है। इससे छोटा है युवराज है। युवराज कौन सी क्लास में है? युवराज 8th में। 8th क्लास में है। 8th क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए कि स्कूल की जब शुरुआत हुई थी वो समय याद है क्या आपको? याद है साहब, यहीं डेगाना गांव में? डेगाना गांव से हुई है। बिल्कुल। हमारे पास में थी। 15 या 20 बच्चों से शुरुआत हुई। शुरुआत में 15 से 20 बच्चे ही थे? 20 बच्चे ही थे। और इसी टाइम हमने इन बच्चों का एडमिशन करवाया और आज तक है नहीं। शुरुआत में जिस टाइम स्कूल यहाँ स्थापित हुई थी उस टाइम आपका बच्चा यहाँ डेगाना गांव में पढ़ता था क्या? डेगाना गांव में धीरज पढ़ रहा था। और उसके बाद में जो वहाँ गई तब आप वहाँ भी जो वो ट्रांसफर? क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल हो गए। प्रथम में हमें मयूर के पूरे जो स्टाफ है, शिक्षक है, उन पर भी हमें भरोसा अच्छा है कि भाई पढ़ाई अच्छी कराते हैं और हर पीरियड है वो अटेंड करते हैं
भाई हर पीरियड आ गया, वही पीरियड है जो वो टीचर है वो क्लास में जाता है। बिल्कुल। और नंबर 2 में वहाँ यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है। अनुशासन अच्छा है। अनुशासन अच्छा है। सही बात। बच्चे वे बच्चियाँ दोनों बराबर पढ़ती है। बराबर कम से कम 1100-1200 बच्चियाँ हैं और 1200-1300-1400-1400 बच्चे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी बहुत शांतिपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं। जबकि बच्चा एक दिन भी एब्सेंट रहता है तो हाथों हाथ वो प्रिंसिपल है वो गार्जियन को फोन करते हैं वहाँ पर कि भाई आज बच्चा क्यों नहीं आया, क्या कारण है, किस कारण से नहीं आया। उनको पहले तो घर वालों को कारण बताना पड़ता है कि भाई इस कारण से बीमार है या कोई काम हो गया, गाँव तरह चला गया। इसी कारण से हमें बहुत ही संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही बात है सर। अब और आगे भी पढ़ाई के लिए मयूर में ही पढ़ाएंगे 11th में 12th में, और 12th पास करने के बाद में और भी आगे यहाँ आपके यहाँ कॉलेज वगैरह कॉलेज हो गई तो हमें यह प्रशंसा होती है कि भाई आज हमारे गांव के जो देवकर्ण जी डारा है उन्होंने बहुत अच्छा स्कूल में प्रोग्रेस किया। अभी डेगाना गांव में ही हूँ जहाँ के अभिभावकों ने सबसे पहले मयूर के बीज पर विश्वास किया और आज जो वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। मेरे साथ हैं कैलाश रायका जिन्होंने 10वीं में परिणाम हासिल किया है 93.83, 96 टॉपर है 10th में। कैलाश के 93% है। सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से मैं इस शिखर पर पहुँच सका हूँ। शाबाश। बताइए कि कोई विद्यार्थी जो 93% अचीव करना चाहता है, कोई 10वीं का स्टूडेंट, आप एज ए सीनियर उसको क्या गाइड करेंगे? उसको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? उन्हें सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ये मोटी बात है। फ़ोन से जो है वो जहाँ तक हो सके दूरी बनाए रखनी जरूरी है। जिससे कि तो आपने फ़ोन यूज़ में नहीं लिया था? गुड। और जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लग सके और दूसरी जो कामकाज है उन पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि समाज में भी नाम रहे। अरे वाह, ये तो मतलब जो है वो यूनिक जवाब है कि एक तो जहाँ तक संभव हो वो फ़ोन से दूरी बनाए रखे और दूसरा थोड़ा समाज का काम भी जरूरी है ताकि समाज के लोगों में अपनी पहचान बनी रहे। क्या कैलाश रायका के अभिभावक के तौर पर लक्ष्मण जी अभी हमारे साथ हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। डेगाना गांव शुरुआत हूँ, मेरे भी बच्चे पढ़े थे यहाँ पे। कौन सी पहली क्लास से लेके 12वीं तक, फर्स्ट क्लास से लगाकर 12th क्लास तक। ठीक है। अभी बच्चे क्या कर रही है? बच्चे सब अभी तो 2-3 तो पढ़ रहे हैं। एक आर्मी में लग गया। एक आर्मी बच्चा लग गया जिसकी शिक्षा यहाँ मयूर में हुई। मयूर से ही हुई है और बच्चा आर्मी में लग गया। जी बिल्कुल। और बताइए। और अच्छी पढ़ाई है और अनुशासन है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप जब बच्ची की बात कर रहे हैं या आपके जो बच्चे पढ़े हैं मयूर में, तो आप कहाँ से, मतलब जब संस्था यहाँ स्थापित थी? जब से यहाँ स्कूल चालू की ना, डेगाना गांव में मेरे ही बच्चे पढ़े थे। डेगाना गांव में सबसे पहले। ये जड़ों की मजबूती इसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवकर्ण जी ने स्टार्ट की थी ना स्कूल, उस टाइम से मेरे बच्चे। ये बात है सन 2005-06 की। 2005-06 की। और अभी सत्र 2023-24 चल रहा है। पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं और रिजल्ट अच्छा, और आपका बेटा आर्मी में प्रेजेंट टाइम में लगा हुआ है। बिल्कुल। नया जगह अभिभावक है, आपको टाबरा को एडमिशन करवा बुचावे मयूर में तो कराओ, बढ़िया है। कहीं कहना चाहो? बढ़िया एकदम। करवाओ, पढ़ो। नहीं, कई संशय है एक अच्छी स्कूल में भेजे टाबर ने जन, या कोई नई स्कूल में एडमिशन करवा चाहो जन, अभिभावक मन में कई संशय है यार, क्या की स्कूल हुली, क्या की पढ़ाई हुली, क्या को अनुशासन हुलो। हमारे गांव में ये स्कूल है ना, ये तो बहुत अच्छी स्कूल है और गांव की स्कूल है, पढ़ाना चाहिए मयूर में। अभी जड़ क्षेत्र डेगाना गांव में ही उपस्थित हूँ, लेकिन जिस जगह में उपस्थित हूँ वो जगह बड़ी निराली है। यहाँ मयूर स्कूल का एक रोचक तथ्य जुड़ा हुआ है। रोचक तथ्य ये
कि बलराज ने अभी कक्षा 10वीं पास की है, बड़ी सिस्टर तारा ने गणित वर्ग में इस बार 12th पास की है। लेकिन अभिभावकों में राम निवास जी ने हमेशा उस समय साथ दिया मयूर का जिस समय मयूर के बीज को भूमि में रोपित किया गया था। डेगाना गांव में जब 2005-06 में संस्था की स्थापना हुई तो नराधनिया परिवार का विशेष सहयोग, जुड़ाव, प्रेम वास्तव में मयूर पर एक अटूट बंध के रूप में हमेशा से जुड़ा रहा। और ये अटूट बंध तब मजबूत बनता गया जब इनके बच्चों ने जबरदस्त मेहनत की और मयूर ने नराधनिया परिवार को एक वास्तव में अच्छा रिजल्ट सौंपा। बलराज कक्षा 10वीं इस बार उत्तीर्ण कर चुका है और आपके परसेंटेज बने हैं 91.33, 96% टॉपर, 91.33 का है बलराज। बलराज कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो मयूर में? 6 क्लास से लगाकर 10th क्लास तक का अभी तक सफर मयूर में रहा है बलराज का, लगभग 5 सालों का। अच्छा, 11वीं में किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहोगे? बड़ी बहन ने तो गणित वर्ग का चयन किया था, आप? एग्रीकल्चर। अरे शाबाश, 91% का विद्यार्थी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो पूछना ही क्या, प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है, संबंध बढ़ जाते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर का सपना कैसा है? एग्रीकल्चर क्यों चूज करना चाहिए? मेरे पापा और पीढ़ियों में सभी किसान रहे। शाबाश। तो मेरे भी ऐसी इच्छा है कि मैं भी किसान के प्रति बहुत अच्छा अनुभव उनके रूप में लूँ। गुड। देखो, एग्रीकल्चर में मोटे तौर पर एक टीचर होने के नाते मैं यूं कहना चाहूँगा कि किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं मन में ये रहती है कि घर वाले इतनी मेहनत करके जो हमें पढ़ा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं वसूली करके दें। परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे किसान तब सुदृढ़ स्थिति में आ सकते हैं जब खेती वैज्ञानिक तरीके से हो। खेती वैज्ञानिक तरीके से करना सिखाता है एग्रीकल्चर। शाबाश, नाज है हमें आप पर कि आपने एग्रीकल्चर को इसलिए चूज किया है कि आप किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, उनकी सहायता कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि 91% एक अच्छा स्कोर है। कोई बच्चा जो 91% की उम्मीद रखता है तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसे पढ़ना चाहिए? उसको लगभग बहुत ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 91% कम परसेंटेज नहीं है। बिल्कुल, हम मानते हैं। औसत परसेंटेज भी से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका डे शेड्यूल क्या था? कैसे पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं लगभग 8 घंटे लगभग पढ़ता था। 8 घंटे और लगभग 6 से 7 घंटे स्कूल का टाइम और 8 घंटे घर पर आप जो वो सेल्फ स्टडी करना। सिटिंग पावर जिस बच्चे की ज़्यादा होगी ना, रिजल्ट उस बच्चे से निखर कर आएगा, ये नोट करना पंक्तियाँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि जैसे अभी घर वालों से बात कर रहे थे तो घर वालों से बात करने पर यह पता चला कि 150 बीघा के समथिंग खेती के मालिक है नराधनिया परिवार, और 150 बीघा जमीन को जब किसान अपने खून पसीने से सींचता है तब जाकर उत्पादन ज़्यादा मिलता है। केवल किसान अपनी जमीन को नहीं सींचता है अपनी संतानों को भी खून पसीने से। वहाँ से भी किसान हमेशा ये चाहता है कि उत्पादन यानी रिजल्ट ज़्यादा निकल कर आए। रिजल्ट निकला भी है। बलराज, आपसे तो ये पूछना चाहूँगा कि जब पापा मम्मी घर वाले खेती में काम करते हैं उस समय क्या सपना आता है दिमाग में, क्या फील होता है? बड़े होकर एक अच्छे लेवल तक क्या करना चाहते हो? खैर, ये बात जैसे लोगों से पूछते हैं, डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, ये बनना चाह रहा हूँ, वो बनना चाह रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग तरह की भावनात्मक सपने की बात करूँ ना, जैसे मैं किसानों की स्थिति अच्छी बनाऊंगा, मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाह रहा हूँ, उस टाइप के क्या सपने हैं आपके? पापा मम्मी खेत पे काम करते वक्त देखते हैं, लास्ट की भावनाएं क्या आती? लास्ट की भावना ये आती है कि जब पापा मम्मी वहाँ पे खेत में काम करते हैं तो खून पसीना होता है, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हम घर बैठे बैठे पढ़ना भी हमें चाहिए, क्योंकि खेत में पसीना वो कर रहे हैं, हम घर पे ऐसे ही फिर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये औलाद धर्म अपन निभा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने मेहनत की और ये परसेंटेज में काम की। शाबाश। अच्छा, मयूर की किन कमियों को सुधारना चाहिए? मयूर में क्या कमियां नजर आई, ये बताइए। बस मेरी ओर से तो कोई कमियां नहीं है। जब भी टॉपर्स विद्यार्थी
टॉपर विद्यार्थी से मिले हैं तब ये लाइन मैंने लगभग विद्यार्थियों से पूछी कि मयूर में यदि कोई कमी हो ना तो आप हमें बताइए, सुझाव दीजिए ताकि हम उस कमी को सुधार सकें और आगामी सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को वो कमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन विद्यार्थियों का एक जवाब कॉमन ही आया कि मयूर में हमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं लगी और यही तो एक उत्कृष्ट विद्यालय की पहचान होती है। बढ़ चढ़कर हम भी इस बात का प्रयास करते हैं, अग्रसर रहते हैं कि किसी भी स्थिति के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कोई कमी ना रहने दें। धन्यवाद।